नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीटीएल पर। आपको थंबनेल से दिख ही रहा होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको लेकर डिस्प्यूट्स वापस से शुरू हो गए हैं। इसकी पूरी क्या कहानी है, अभी कहां-कहां पर दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है, आगे क्या हो सकता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किन-किन राज्यों से बॉर्डर यहाँ पर शेयर की जाती है, कितनी उसकी लेंथ है, बॉर्डर की जो फेंसिंग हो रही है उसका क्या मसला है, सारी बातों पर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस बांग्लादेश को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पूरा मुद्दा आपके लिए काफी काम का है। अगर अगर आप इन्फॉर्म्ड नागरिक भी हैं हमारे देश के, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश या किसी अन्य देश के साथ हमारे कोई डिस्प्यूट है वो किस मुद्दे पर लेकर है, और उसके लिए अलावा उस मुद्दे के बारे में क्या क्या डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स आपने कई सारे देखे होंगे कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों ने एक दूसरे के जो एनवॉयज है उनको समन किया है अपने अपने देशों में, क्योंकि जो फेंसिंग है उसको लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पर अराइज हुए हैं। तो वो इशू क्या है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया कि अभी जो कारण है वो क्या है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी बीएसएफ है वो और जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कुछ वहां की लोकल अथॉरिटीज है वो मिलकर बॉर्डर की फेंसिंग कर रहे हैं, और वो उसको गार्ड करने का काम है। आप सभी की जानते हैं जो बांग्लादेश वाली बॉर्डर है उसको बीएसएफ गार्ड करता है। तो उनके बीच में वहां पर क्या हुआ, कुछ लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया। जैसे अगर कोई जानवर है, आप सभी जानते हैं कि पोरस बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो वहां पर किसानों के खेत भी होंगे बॉर्डर के पास में। तो एक जगह ऐसा हुआ कि वहां की जो बॉर्डर है पोरस थी, तो उसको वहां से बहुत सारे जानवर आते थे, बांग्लादेश के एरिया से बहुत सारे जानवर आते थे और भारत के जो किसान है उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो उनको ठीक करने के लिए हमारे वाले एरिया पे हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा सा एक बाउंड्री टाइप बना देते हैं, ताकि जो भी ये जानवर आते हैं ये ना आएंगे और किसानों को नुकसान नहीं होगा। अब अचानक से बांग्लादेश वाले इससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वो इंडिया के जो एनवॉय है उनको समन कर देते हैं। तो इस तरीके की बार बार घटनाएं हो रही है। इसमें क्या हो सकता है आगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, और इसी को लेकर इंडिया के जो हाई कमिश्नर है उनको क्या किया गया था, पहले समन किया गया था, फिर बाद में इंडिया ने उनके जो हाई कमिश्नर है उनको समन किया, और फिर पूरा मुद्दा ये इस तरीके से न्यूज में आया था। ठीक है, तो ये पूरा फेंसिंग को लेकर मुद्दा है। बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग हो रही है उसको लेकर बांग्लादेश के कुछ इश्यूज है, उसी को लेकर यहाँ पर समन किया गया था। ये वहां की अभी क्या है, एक्टिंग पीएम आप सभी जानते हैं, जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, उनको किसी कारण से वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा था। तब से केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पर काम कर रही है, और उसके हेड मोहम्मद यूनुस है ना। हो सकता है ये भी भग जाए, बहुत जल्दी ये भी भगने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है वहां से। तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर फिर से कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अब इंडिया के द्वारा भी क्या किया गया था, उनको समन किया गया था। यहाँ पर आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, आप सभी जानते हैं। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, फिर आजाद हुआ। अब हमारी बॉर्डर उनसे लगती है, तो उस समय जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, और बांग्लादेश के जो पीएम थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें बॉर्डर से रिलेटेड कई सारी बातें लिखी हुई थी, और बॉर्डर को कैसे आगे हम मैनेज करेंगे उसकी कुछ गाइडलाइंस लिखी थी। उसी गाइडलाइंस में क्या लिखा था कि जो बॉर्डर की जीरो लाइन है, यानी कि जीरो लाइन यानी कि जो रेड क्लिफ लाइन है, जो इंडिया और बांग्लादेश के एरिया को क्या करती है, डिफाइन करती है कि किस साइड बांग्लादेश है किस साइड इंडिया, उसके 150 यार्ड तक, मतलब उसके 150 कदमों तक कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं की जाएगी, है ना। तो ये कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बना जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का मतलब है जो डिफेंस कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बनाए जाएंगे। बाकी अगर किसी का घर ही बॉर्डर के पास है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, कई सारे ऐसे एरियाज है दोनों की बॉर्डर्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जाएंगे। अब आपके लिए डिफेंस स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों के लिए क्या है, डिफेंस स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा वही है, क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि अगर हम बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, डिफेंस कंस्ट्रक्शन वाला जो जोन है 150 वाला, उसको ब्रीच नहीं मानी जाएगी। लेकिन बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि अगर आप बॉर्डर की फेंसिंग भी करते हो, इस तरीके के वहां पर वायर्स लगाते हो, तो वो डिफेंस स्ट्रक्चर माना जाएगा, और उसको आप ऑफेंसिव होने पर हमारे खिलाफ यूज कर सकते हो। तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, किस मुद्दे को लेकर उनको कोई समझ ही नहीं, उनको पता नहीं है कि किस बात को उठाना है, फिर भी यहाँ पर उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी बहुत ज्यादा उनको जब मदद होती है, आप सभी जानते हैं अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आया था, फूड क्राइसिस, चावल वहां पर नहीं थे, और एक बड़े भाई या बड़े एक तरीके से हम तो क्या है, इंडिया तो दादाजी है बांग्लादेश का,
तो दादाजी होने के नाते हमने पूरी हेल्प करी उनकी, लेकिन फिर भी उनमें कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसमें जीरो ग्रेटिट्यूड है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको किसकी वजह से आजादी मिली है, किसकी वजह से वो ग्रो कर सकता है, इंडिया से उसको कितना फायदा हो सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस पता नहीं क्या हो जाता है, वहां के जो लीडर्स हैं इंडिया को उनको अपोज करना होता है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनको ये करने का मौका देती है। ठीक है, अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है दोनों देशों के लिए अलग अलग है, मैंने आपको बता दी है। अब क्या हुआ था, अब जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया, तो उसको क्या किया, वहां की जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स हैं, वहां पर जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं, उनके द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया और जो फेंसिंग का कंस्ट्रक्शन था उसको रोकने की कोशिश करी गई। अपना जो मालदा बॉर्डर है बांग्लादेश, सॉरी, जो हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल, वहां पर मालदा एक जिला है, वहां पर ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में समझौता हो गया, बातचीत हो गई और वो कंस्ट्रक्शन वापस आगे बढ़ गया। इसके अलावा कई सारे एरियाज हैं जहां पर फेंसिंग हो रही है। पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि वो एरिया हमारे अंदर आता है और इंडिया का मानना है कि वो हमारा हिस्सा है और हम वहां पर फेंसिंग कर सकते हैं। तो इसी को लेकर जगह जगह इंडिया में कई सारे हिस्सों पर, इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है। उसके कुछ हिस्से यहाँ पर, कुछ नमूने यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे 2015 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। उसके अंदर कई सारे एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, यानी कि ऐसा इलाका होगा जहां पर कई सारे इंडियन पॉपुलेशन रहती हो, लेकिन वो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में अंदर छिपा हुआ। मतलब जब हमारी बाउंड्री डिवाइड हुई थी 1975 में, बांग्लादेश बना था, या पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तब से कुछ एरियाज को लेकर काफी कंफ्यूजन था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश का है या इंडिया का है, तो कई सारे कंफ्यूजन होते थे। उनको दूर करने के लिए इंडिया को बेशक उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो इंडिया के लगभग 111 एनक्लेव थे और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव, इन दोनों का एक्सचेंज हुआ था। मतलब इंडिया से इतना हिस्सा उधर गया था जिसमें भारत को कई सारी जो एकर्स ऑफ लैंड है वो उसका नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इससे हमने क्या करा था, एक कोशिश करी थी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लंबे समय से पड़ा हुआ एक एग्रीमेंट था, जिसको लेकर दोनों क्या कर रहे थे, सहमति नहीं बना पा रहे थे, उसको हमने सुलझाने की कोशिश करी थी। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में मोदी जी के द्वारा फाइनली जब वो सत्ता में आए थे तभी इसको कंप्लीट किया गया था। आपने सुना होगा, काफी न्यूज बनी थी। आप तो ज्यादातर लोग तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, लेकिन आपने न्यूज अगर देखी होगी तो 2015 के आसपास ये एग्रीमेंट हुआ था और कई सारे एनक्लेव्स का एक्सचेंज किया गया था दोनों देशों के बीच। तो अब ये भी मुद्दा है कि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ एनक्लेव्स ऐसे हैं जहां पर लड़ाई है। जैसे यहाँ पर ये डॉट्स बने हुए ना, यहाँ पर कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी लड़ाइयां चल रही, मतलब एक दूसरे में टेंशन है। और यहाँ पर जब हम बॉर्डर फेंसिंग करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वापस से वो मुद्दा क्या होगा, न्यूज में आएगा, और वही अभी हो रहा है। अब इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, तो टोटल बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर, मतलब लगभग 4100 किलोमीटर के आसपास दोनों देशों के बीच में बॉर्डर है। और किसी भी पड़ोसी के साथ हमारी ये सबसे लंबी बॉर्डर है, ये आपको याद रखना है ना। चाइना देखने में बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि आप देखो, इसका यहां से शुरू होगा और इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या है, बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर, सॉरी, ये वाला एरिया क्या है, बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये पूरा अपने आप में काफी बड़ी बॉर्डर है और इंडिया सबसे बड़ी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, आसाम, इधर आप देखो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर इधर आसाम से इसकी थोड़ी बॉर्डर लगती है, फिर मेघालय से, फिर त्रिपुरा और एक आपका मिजोरम। तो ये 5 स्टेट हैं इंडिया के जिनके साथ बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अलग अलग उनकी लेंथ कितनी है वो हम यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ज्योग्राफी है, वहां का जो टेरेन है वो इतना मुश्किल है, कहीं पर नदी है, कहीं नाले, पहाड़ है, तो वहां पर फेंसिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी का वहां के जो घुसपैठिए फायदा उठाते हैं और इंडिया में इलीगली एंट्री करने की कोशिश करते हैं। और जो उनकी इलीगल एक्टिविटीज है, जैसे ट्रैफिकिंग करना, ड्रग को यहाँ पर पहुंचाना, केटल स्मगलिंग, इस तरह के काम वो करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो जो आतंकवादी है वो भी बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा नजर में रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि कई बार जब हम, आजकल मॉडर्न क्या है, मॉडर्न जमाना है, आधुनिक तकनीकें हैं, सर्वेलेंस आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू सर्वेलेंस कर सकते हो। तो हमने क्या करा, जो हमारी बॉर्डर है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करने की जब कोशिश करी तो उसका भी बांग्लादेश क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो अपने आप में काफी हास्यास्पद है ये पूरा मामला। अब इतनी हाईली पोरस बॉर्डर है तो उसको गार्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी की वजह से हमने क्या करा था, एक स्पेशल बजट पास किया था और हमने बॉर्डर फेंसिंग को शुरू किया था। अभी
कई सारे हिस्से पर हो चुकी है, लेकिन मैक्सिमम अभी कुछ कुछ हिस्से अभी भी क्या है, बाकी है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर टोटल ओवरऑल फेंसिंग कवरेज देखें तो 4041 किलोमीटर की बॉर्डर में से ऑलमोस्ट 75% जो बॉर्डर फेंसिंग है वो कवर हो चुकी है, यानी कि 3141 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस हो चुकी है अलग अलग स्टेट्स में, इंक्लूडिंग दी वेस्ट बंगाल। लेकिन अभी भी कई सारा एरिया बाकी है, लेकिन जो एरिया बचा हुआ है उसमें से लगभग 9 किलोमीटर ऐसा एरिया है जिसको फेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर नदियां इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई सारी ट्रांस बाउंड्री नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र। तो वो जब जाती है तो उन पर आप बाउंड्री तो लगा नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको गार्ड करना और ज्यादा चैलेंजिंग है, और वहां पर हमारी जो वाटर विंग है बीएसएफ की, वो काम आती है और वो उसको गार्ड करने का काम करती है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आप पानी पर रहकर किस तरीके से अपनी बॉर्डर को गार्ड करोगे। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए, और इसी के कारण कई बार हमको क्या नुकसान उठाना पड़ता है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में अगर देखो तो इतनी फेंसिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट 81.5% 2023 में, अभी तो और ज्यादा हो गई होगी। अब जब ये फेंसिंग करते हो तो कई सारे मुद्दे उठाते हैं गांव के लोग, कई बार इसका विरोध करते हैं। कई बार वहां का जो चैलेंज है वो अपने आप को टेरेन, जो वहां का टेरेन है वो हमको क्या करता है, बहुत ज्यादा चैलेंज करता है। और कई बार बांग्लादेश जो नेगो